बहुत ज़्यादा मेरे ना छेड़ो दोस्त सही है बस। इतना गंदा बंदा ना किसी को भी ना मिले, भगवान करे। तो मैं 4 तारीख को रात को 11 बजे गया, ये 4 तारीख को सुबह 11 बजे घर से निकली है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ था जी ना। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि दारू पीकर मेरे को मारता कूटता है, मेरे को कमाई नहीं देता, ऐसे वैसे इल्ज़ाम लगाती है कि ये मार खान दो बंदा क्या करे, जिसको कोई मार पड़ेगी या ताने मिलेंगे। भूखा रखते थे, यहाँ पर रह रही थी मेरी ननद के पास 3-3 दिन भूखा कौन रह सकता है, मेरे को ये बात बता दो। अश्विनी जी मेरा नाम, हाँसी से जी। तो ये 4 तारीख को फ़ोन आया था जी, मैं हाँसी गया तो हाँसी में नहीं मिली जी। इसकी मम्मी बोले कि कहीं काम पे गई है जी। तो 4 दिन देखा, फिर पुलिस रिपोर्ट करी थी। तो उन्होंने मैडम ने दबाव दे के बोला मैं उठा लूँगी वहाँ से, जहाँ है नहीं तो थाने आ जा। ये गई वहाँ, राजीनामा हुई, मेरे साथ घर भी नहीं गई, रास्ते में आके 2 दिन के लिए पैसे लेके वापस आ जाऊँगी, तो ये नहीं आई। फिर आज पता चला यहीं है। अब मेरी सिस्टर यहाँ आई थी जी, इन्होंने पड़ोसियों ने कहा जी ना, लड़ाई झगड़ा नहीं जी, बिल्कुल प्यार से गई है जी। मेरे पे सारे फाग वाले फोटो है, सारे हैं, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी, बिल्कुल। ये तो उनको मालूम है जी। 4 तारीख को फ़ोन आता है तो आप आ जाओ, गुड़िया को ले गए आ जाओ, हमने ससुराल जाना है। तो मैं 4 तारीख को रात को 11 बजे गया, ये 4 तारीख को सुबह 11 बजे घर से निकली है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ था जी। मेरे को बुला के तो पड़ोसियों को चाबी दे गई है, एकदम मैं कहीं जा रही हूँ। एक बच्चा है जी ना, मेरे पास है जी। हाँ बच्चा जी, मेरा नाम मीनू है। हाँ जी, मैं इसकी सिस्टर हूँ, मैं यहीं पर रहती हूँ। भाई मेरे पास 5-6 महीने से रह रहा है और ये आपके पास? हाँ जी, यहीं पर काम करता है, दिहाड़ी दिहाड़ी करता है ये। कभी मिस्त्री वाले काम पे जो भी काम मिलता है वहीं पर चला जाता है ये। मैं लेकर आई इसको, भाभी को, इसको लेकर आई तो इसको भी लेकर आई कि भाई तुम दोनों इकट्ठे रहो। देखो जहाँ आदमी रहेगा वहाँ जनानी भी रहेगी। इसको लेकर आई, 2 दिन रहती है, तीसरे दिन इससे झगड़ा कर यहाँ से चली जाती। मेरा तो यहाँ पे मन नहीं लगता, मेरे को तो कैद कर रख लिया तुमने। हमने इसको चाबी दे दी, भाई चलो हाँसी रह रहे थे, चलो भाई वहाँ पे रह जाए, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, मामे चाचे सारे रहते हैं, भी चलो यहाँ पे रह जाइए। वहाँ पे भी ये सुबह 7 बजे निकलती है किसी आदमी के साथ में, स्कूटी पे इसको लेकर जाते, 2 बजे ये घर पे आती है, फिर शाम को ये फिर फरार हो जाती है। अगर वो घर पे रहती हैं तो वही आदमी इसके साथ में वहाँ पे भी रहता है, कैमरे में जाकर आप सब देख सकते हो। फिर इसने 4 तारीख को फ़ोन किया, 3 तारीख को ये फ़ोन करती है भाई को कि ना तू आ जा और ना अपन मेरे घर पे जाना है, मायके में मेरी मम्मी बीमार है, गुड़िया को लेकर आ जा। भाई ने कहा बोले कि ना भाई मैं आ रहा हूँ। 3 तारीख को इसने कहा बोले मैं काम पे जा रही हूँ। इसने कहा कि ना चलो कोई बात नहीं, मैं शाम तक पहुँच आऊँगा। शाम को इसका फ़ोन नहीं लगता, इसने फिर सुबह फ़ोन लगाया, इसका सुबह भी फ़ोन नहीं लग रहा था। इसको टेंशन हो गई भाई फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो ये सुबह यहाँ से चला गया। ये शाम को वहाँ पे पहुँचा, जैसे हाँसी जाकर देखा तो ताले लगे हुए थे। इसने आस पड़ोस वालों से पूछा भी कहाँ गई है, कहती चाबी तो हमारे को देकर गई, ये नहीं पता। उसने 3 बैग ले रखे थे, 2 थैले ले रखे थे। इसने जाकर घर पे देखा, अलमारी खोल के तो सर्दी गर्मी के जो भी कपड़े थे सब कपड़े इसने लेकर गई हुई थी। इसने अपनी बहनों को, सारों को, मेरी दोनों बड़ी बहनों को फ़ोन किया कि भाई ऐसे बात होगी, भाई उसका तो कोई भी कपड़ा घर पे नहीं है और ना भाई वो घर से फरार है। मेरी बहनें गई वहाँ पे, जाकर हमने इसकी मम्मी को बुलाया, चंचल की। इसकी मम्मी आई, खुद जाकर कंप्लेन करी, हमने ढूंढा भी इसको सारी रिश्तेदारी में। उसकी मम्मी ने भी सारी अपनी रिश्तेदारी में फ़ोन किया कि ना भाई ये आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। कहती 2-4 दिन देख लो, आ जाएगी, कोई नहीं, कहीं काम पे चली गई होगी, भाई काम का क्या कर गई है। तो फिर भी इसकी मम्मी जाकर हमारे साथ कंप्लेन करवा कर आई है। फिर ये 5-6 दिन बाद जाती है वहाँ पे थाने में, बात करते हैं, बोले कि ना इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि दारू पीकर मेरे को मारता कूटता है, मेरे को कमाई नहीं देता, ऐसे वैसे इल्ज़ाम लगाती है इसके ऊपर। फिर भी पुलिस वालों ने इसके ऊपर दबाव बनाकर इसको भेज दिया। माँ से तो ये कह कर आई कि मैं घर पे जाऊँगी इसके साथ में। इसको बाहर निकलते ही इससे पैसे लिए हैं इसने 200 रुपये, और न कहती कि ना मैं रिवाड़ी जा रही हूँ मेरी मम्मी के पास में, और न मैं 10-15 दिन लगा कर आऊँगी। इसकी मम्मी तो 1 दिन पहले चली गई थी कंप्लेन करवा कर, उसके बाद में इसने पैसे दे दिए, बोले कि ना चलो कोई बात नहीं, तेरा मन वो है, चल कोई बात नहीं चली जा, बोले जाकर फ़ोन कर दियो। इसने फिर भी उसको 200 रुपये दिए, हम घर पे आ गए, जैसे कि यहाँ सिरसा में। फिर इसने फ़ोन किया, भाई तू पहुँच गई या नहीं पहुँच गई। उसके बाद इसका फ़ोन नहीं लगा, हम फिर भी ढूंढते रहे इसको, इसके घर के भी ढूंढ रहे हैं इसको, इसकी मम्मी और ना
सारे जने हम इसको ढूंढ रहे थे। आज मैं ढाणी में आई हूँ किसी काम के लिए, मैंने इसको शरेआम देखा। मैंने कि ये दोनों आ रहे थे गली में, सुरजीत और चंचल दोनों ही आ रहे थे। ये सुरजीत की पहले भी 2 घरवाली चली गई हैं, पहले जी बिल्कुल रह रही है। हाँ जी, तो मैंने इसको देखा तो मैं भाई को लेकर आई। मैंने कहा कि ना भाई ऐसे ऐसे बात है, आप ढूंढ रहे हैं। वो तो भाई उसके घर पे बैठे, सुरजीत के घर पे। तो भाई आया तो ना आस पड़ोस वालों से हमने बातचीत करी, तो बोले इसको तो ना यहाँ पे भाई 8-10 दिन हो गए यहाँ पे घूम रही है, इसके साथ में इसके घर पे ही रह रही है। उसके बाद में फिर हमने डायल 112 पे फ़ोन किया, तो ना वो यहाँ पे पहुँचे मौके पे। उन्होंने आकर, हम यही चाहते हैं कि ना रहे ये, हम रखना भी नहीं चाहते। जब देखो 2 महीने पहले शरेआम इसको किसी के घर से, किसी आदमी के पास से उठाकर लेकर आते हैं, उसके बाद भी हम समझौता कर कर इसको घर में ले जाते हैं। फिर भी कंप्लेन करने के बाद भी हम इसको घर पे ले जाने की जिद लगाते हैं। अपनी मम्मी का नाम लेकर चली जाती है, चलो कोई बात नहीं, मायके में गई है, चलो नहीं आई 10-15 दिन में, शायद हो सकता है, क्या पता इसके मन में कोई दरार हो, अपने मम्मी पापा को या किसी भाइयों को लेकर आती हो, भाई किसी बात का समझौता करवाना चाहती हो। हमने तो यही सोचा भी अपने घर पे चली गई है, तो ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि ये यहाँ पे आकर रहने तो तलाक लेकर रह जाती हो। तलाक भी नहीं लेकर रहती थी तो जैसे भी आते हैं भाई इससे समझौता करे और रहे आराम से। ना जी, बिल्कुल दारू नहीं पीता हूँ जी। 8 महीने हो गए, बिल्कुल टच भी पहले पीता था। पहले मेरा काम ठीक था, अब दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मैं दारू बिल्कुल नहीं पीता हूँ जी। अब कोई खड़े हो तो भी नहीं, उसके पास नहीं खड़े होता जी। तलाक अपना पेंडा छूट जाए जी मेरा। जब 3-4 जगह देख लिया, मैं तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरा पेंडा छूट जाए। पेंडा छुट्टे पड़े हैं, पेंडा बस यही है। ये तीसरे दिन होते हैं मेरे पीछे आए हो आज, पेंडा छुट्टे पड़े। अब पेंडा छूटा पड़ा, तीसरे दिन में मेरे सासू कहती है चाबी घर पहुँचा दो। घर बढ़ जाती है, जहाँ से परेशान हुई घर बढ़ की चाबी हाथ से पहुँचा दूँ, ये फिर घर बढ़ जाएंगे जी। मैं कौन से कोने में मरूँ जी, जहर खाने का काम हो गया जी। हाँसी में मेरी बेइज्जती होगी जी, क्या करूँ बताओ जी। मैं नहीं रहना चाहती जी, मैंने बड़ा मार देना। ठीक है, मैं बड़ी परेशान होकर निकली, मैं आप पे कमा के खानी आ। मेरी लड़की भी रख रखी ने, और नंदा उत्ते जानी है, उत्ते मेरे खसम 10 दे आए, इन ना बदनाम कर दिता ने। मैं कोई गल नहीं भाई, सुधर जासन, ये नहीं सुधर दे। खुद ने तो वाल्मीकि रख रखा इसी कि ये मार खान दो, बंदा क्या करे। जिसको कोई मार पड़ेगी या ताने मिलेंगे। भूखा रखते थे, यहाँ पे रह रही थी मेरी ननद के पास 3-3 दिन। भूखा कौन रह सकता है, मेरे को ये बात बता दो, कोई रह सकता है? मैंने सही लग गया, मैं तो आ गई ऐसे ना। ये मेरे को भगा के नहीं रहा, मैं आप पे आई हूँ इसके पास। हाँ, पीता था, मानता नहीं था, हर एक बात आप पे बता देगा, उसको सारा पता है। इसका केस वहाँ भी चल रहा है, भिवानी भी ना। मैं नहीं रहना चाहती, इनके साथ ही रहना चाहते हो? हाँ, इनके साथ रहूँगी मैं। बहुत ज़्यादा मेरे ना छेड़ो, दुख सही है बस। इतना गंदा बंदा ना किसी को भी ना मिले, भगवान करे। पड़ोसियों के साथ ये बना के रखता था, खुद मेरे को मार खवाता था, है फिर भी उनके पास जाके बैठता था। और कोई बात? और कुछ नहीं मैं आखना चाहती बस। नमस्कार जी, नमस्कार। डायल 112 पर सूचना मिली थी और हम इस ढाणी में आए हैं जहाँ पति पत्नी का आपसी विवाद है और पत्नी जो है दूसरे के साथ रह रही है। इसको कह दिया भी सदर थाने के अंदर जाकर अपने एप्लीकेशन दो। आगामी कार्रवाई थाना सदर करेगा।